कि हम राजपुरा से और बुराड़ी से बहुत परेशान हैं। मैं पिछले 25-26 सालों से देखता आ रहा हूँ, बिना पैसे का कोई काम नहीं होती है। जिस जान पहचान वाले कोई स्टाफ उनके होते हैं तो उनका फटाफट हो जाता है, जिनका नहीं जानने वाले धक्के खाते रहते हैं, सुबह से शाम हो जाते हैं। अगर जो इसी गाड़ी को हम फिटनेस के लिए ले जाते अपने से तो हमारी गाड़ी पास नहीं होती, और पैसा दे के अगर जो हम ले जाएंगे ना तो उसी गाड़ी को पास कर दिया जाता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आशु और आप देख रहे हैं XYZ रियल टीवी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो मुद्दा साल के 12 महीने गरमाया रहता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं परिवहन विभाग की। आज हमारे साथ में ऑटो और टैक्सी चालक हैं जो यहाँ पर अपनी समस्याओं को रखने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इनसे। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं नियाल बिहार से हूँ और हमारा ह्यूमन राइट ऑटो विंग है और हमारी जो संस्था है दिन रात काम करती है। क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि गाड़ी का ड्राइवर कोई और है, गाड़ी किसी के नाम कोई किसी और के नाम है, जिसमें गाड़ी पासिंग के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है OTP की। और OTP के लिए ये लोग बुराड़ी के अंदर 3500, 3000, 2500 जितना बन जाए उतना ले रहे हैं। नहीं, आपके साथ ऐसा कभी हुआ क्या? बिल्कुल हुआ है। अभी मेरे मित्र हैं, सुल्तानपुरी के हैं, उनकी गाड़ी, जो गाड़ी मालिक था वो नंदनगरी का था और वो उसको OTP पहुंच नहीं रही थी। तो OTP नहीं पहुंच रही थी तो डीलर ने बोला कि भाई ऐसा है, OTP पहुंच जाएगी। तो हमने बोला कैसे पहुंच जाएगी? तो उसने बोला कि भाई मैं पहुंचाऊंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? तो उसने क्या करा कि जो राजपुरा के अंदर कंप्यूटर पे जो बंदा बैठा हुआ है उसके पास उसने OTP भेजी और OTP भेजने के बाद उधर से OTP आई। OTP आने के बाद उसने जो है कंप्यूटर से खोल करके उसकी जो है गाड़ी को पास कर दिया। अच्छा, उससे आपसे पैसे भी लिए गए क्या उसके? हाँ बिल्कुल, उसने 3500 रुपए लिए काम के। तो ये लिए किसने थे? डीलर ने लिए थे या फिर वहाँ जो अधिकारी बैठा था, कर्मचारी बैठा था, उसने लिए थे? नहीं, ये दलाल ने लिए वहाँ से, डीलर ने। दिलार के ऑटो डीलर था वो या वो वहाँ का दलाल था? दलाल था वहाँ, अथॉरिटी में दलाल था। अच्छा। तो अथॉरिटी में दलाल था, उसने की सेटिंग थी राजपुरा में जो कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, जो फीस वगैरह काट रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। एक आप समझ सकते हैं, एक दलाल के पास OTP चला जाता है, लेकिन जो ऑटो चला रहा है, जो ऑटो का मालिक है, उसके पास OTP नहीं जाता है। अब आप समझ सकते हैं दलाल के पास OTP कैसे गया होगा, कैसे नहीं गया होगा। क्या आपको ये पक्का कंफर्म है कि उसने OTP दिया ही होगा? क्या किसी भी दलाल के पास किसी भी गाड़ी का या परमिट का OTP क्या जा सकता है? नहीं, किसी और के पास नहीं जा सकता वो। OTP जाएगा जो लैपटॉप पे जो परमिट होल्डर होगा बिल्कुल उसके पास जाएगा, या फिर वो जो लैपटॉप पे बैठा है वो करेगा। एक तो इन्होंने क्या कर रखा है कि हर किसी के अनपढ़ बैठा रखे हैं वहाँ पर। जो कंप्यूटर चला रहे हैं वो लोग अनपढ़ हैं, उनको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं पता। हर चीज में उन्होंने मिस्टेक डाल रखी है। किसी के में A नहीं है, अगर किसी का नाम नरेश है तो उसमें A नहीं है। अब किसी का नाम तोमर है तो तोमर में A नहीं है। अबे भाई, A कौन डालेगा? A हम डालेंगे कंप्यूटर पे। तो तुम बैठे जो ये समस्याएं बता रहे हैं, ये समस्याएं बहुत ज्यादा इस समय देखने को मिल रही हैं। एक एक अक्षर की वजह से ड्राइवरों को परेशान किया जा रहा है। हफ्तों उनसे चक्कर कटवाए जा रहे हैं और बाद में जब ड्राइवर परेशान हो जाता है, बेचारा वो दलाल के पास जाने को मजबूर हो जाता है, जहाँ जो दलाल है उससे 3000 से लेकर 5000 रुपए तक वसूल लेता है। यही बिल्कुल सही बात है ये। और उसमें क्या हो गया है, अब ये प्रदूषण के चक्कर में हमारे को परेशान करा जा रहा है। क्यों? दिल्ली के अंदर क्या यूपी की, हरियाणा की गाड़ियां नहीं चल रही? MP तक की गाड़ियां नहीं चल रही? सिर्फ दिल्ली वालों को परेशान करा जा रहा है। क्यों? प्रदूषण क्या पहले नहीं होता था? आज स्पेशल प्रदूषण हो रहा है और सिर्फ ऑटो वालों के लिए बना हुआ है ये सारा मुद्दा है कि भाई ऑटो वालों का ही चेक करना है। आप CNG पंप पे जाओ, हरियाणा नंबर की गाड़ी को चेक नहीं कर सकते। आज हरियाणा वालों का राज चल रहा है दिल्ली के अंदर, उस पर ऑब्जेक्शन कौन क्यों नहीं उठाता? उंगली क्यों नहीं उठाता? आप किसी भी पद पे चले जाइए, आप सारे हरियाणा वाले मिलेंगे। दिल्ली के लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। दिल्ली के अंदर हम ऑटो वाले परेशान है, टैक्सी वाले परेशान है, लोगों के घर के अंदर चूल्हे नहीं जल रहे, इतने परेशान है। आप दिल्ली सरकार से या फिर परिवहन विभाग से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, MLO साहब, पहले आप सोए हुए थे तो बीजेपी ने जगाया केजरीवाल के टाइम पे। पहले केजरीवाल साहब सोए हुए थे, अब जग गए हो तो आंखें खोल लो तो बढ़िया रहेगा, वरना आप बता दीजिए क्या रास्ता है। अभी बुराड़ी से हमने राजपुरा भेजा और राजपुरा से आप कहाँ भेजें इसको? आप बता दीजिए हमें, हम वहीं ऑटो में लोड करेंगे, इसको वहीं भेज देंगे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सुन रहे थे ह्यूमन राइट के नरेश कुमार जी को, जिन्होंने अपनी समस्याएं रखी। और ये समस्याएं जो इन्होंने रखी हैं, ये शायद ऐसा कोई ऑटो या फिर टैक्सी चालक ना होगा जो इनको झेलता नहीं होगा। हमारे साथ में आप भी कुछ बोलना चाहेंगे सर? आप क्या टैक्सी चलाते हैं सर? हाँ, मैं टैक्सी चलाता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ललित कुमार है। अच्छा, आप कौन सी ओला उबर कैब चलाते हैं? हाँ, ओला उबर के अंदर चलाते हैं गाड़ी। अच्छा, तो अभी जैसे आप देख रहे हैं, दिल्ली में सरकार बदले लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं और अब नई सरकार बीजेपी की दिल्ली के अंदर चल रही है। क्या पहले से और अब में आपको कोई फर्क, आपको कुछ ऐसा है जी, सरकारें किसी की भी बदल जाए, जो हम लोगों को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार है ना, मैं पिछले 25-26 सालों से देखता आ रहा हूँ, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता। अगर जो इसी गाड़ी को हम फिटनेस के लिए ले जाते अपने से, तो हमारी गाड़ी पास नहीं होती, और पैसा दे के अगर जो हम ले जाएंगे ना, तो उसी गाड़ी को पास कर दिया जाता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे स्टेटों की गाड़ियां आती हैं, चलती है, ठीक है, मैं चलता हूँ, उनके ऊपर एक नियम लागू है, जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट परमिट की गाड़ियां जो है, उनके ऊपर एक नियम लागू है कि वो आएंगे दिल्ली में लेके, कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली में लेके आएंगे और दिल्ली से सवारी लेके जाएंगे, सिटी में नहीं चलेंगे। सिटी के लिए एनसीआर टैक्सी, काली पीली टैक्सी है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि ये बता रहे हैं, और इसके ऊपर हम कई बार सरकार को, परिवहन विभाग को जानकारी दे चुके हैं, और दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी लगातार इसके ऊपर आवाज उठाते रहते हैं। जो दिल्ली के बाहर की गाड़ियां हैं, चाहे वो यूपी की हैं, मध्य प्रदेश की हैं, महाराष्ट्र की हैं, वो दिल्ली में रह के ओला उबर ऐप बेस्ड कंपनियों के साथ में जुड़कर पॉइंट टू पॉइंट काम करते हैं, जबकि इनको ये बिल्कुल भी मोटर वाहन एक्ट के तहत इनको बिल्कुल भी ये अलाउड नहीं है कि वो पॉइंट टू पॉइंट काम कर सकें। कोई भी गाड़ी अगर जो नेशनल परमिट है उसकी गाड़ी है, अगर यहाँ पे सवारी लेकर आती है, तो वो दूसरे राज्य में सवारी लेकर जा सकती है, लेकिन वो दिल्ली एनसीआर के अंदर पॉइंट टू पॉइंट सवारी नहीं उठा सकती है। और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? नहीं जी, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और सरकारें भी पिछले, मैं भी थोड़े दिन पहले देखा था, इस पे पता नहीं कितनी बार मैंने अखबार में, न्यूज में चीज पढ़ चुका हूँ कि इस पे कार्रवाई होगी, लेकिन पिछले 8-10 सालों से, तो मेरे को 8-10 साल टैक्सी चलाते हो गए, 8-10 सालों से मैं नहीं देखा कि कभी ऐसा कोई हुआ हो। मतलब सरकारें बदल गई, लेकिन हालात नहीं बदले, हालात वही के वही, जस के तस हालात वही हैं। तो अब मैं ये चाहूँगा, केजरीवाल जी की सरकार हटाई तो भारतीय जनता पार्टी 27 साल के बाद आई है। भारतीय जनता पार्टी कुछ ड्राइवरों के हित में ऐसे नए काम और नए इतिहास लाए, अपना योगी मॉडल अपना दें, जो कोई अधिकारी या कोई एमएलए हो। मैं कहता हूँ, राजनीति जो है एक जनता की देखरेख, उसकी देखरेख के लिए है, उसका विषय गरीबों की संपत्ति लूटने बटोरने का विषय नहीं है। तो मैं सभी चालक भाइयों आपको धन्यवाद देता हूं, आपने अपनी अपनी समस्याएं बताई, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो समस्याएं वो दिल्ली सरकार तक या परिवहन विभाग तक पहुंचेंगी, और आपकी समस्याओं को दिल्ली सरकार सुनेगी और उनको हल करने की पूरी कोशिश करेगी। तो दोस्तों, बस अब मैं वीडियो करूंगा, यहीं पे समाप्त, मिलेंगे फिर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।